नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में भी कर्टेन रेजर शुरू कर दिया गया है। आईटीसी के साथ 4500 करोड़ का एमओयू किया गया है। इक्यूबेट के साथ 1600 करोड़ का एमओयू किया गया है और वहीं महिंद्रा के साथ 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी की जा रही है। आज सीएम धामी दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर कर्टेन रेजर जारी है, जिसके तहत कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। इसी के तहत आईटीसी के साथ 4500 करोड़ का एमओयू किया गया है। वहीं इक्यूबेट के साथ 1600 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। महिंद्रा की बात की जाए तो 1000 करोड़ का एमओयू महिंद्रा के साथ किया गया है। हमको हर साल बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पूरे हिमालय के क्षेत्र में आपदा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा किया है। हालांकि हमसे ज्यादा हिमाचल में हुआ है, हमारे यहाँ भी काफी नुकसान हुआ है पूरे हिमालय रीजन पर। तो आने वाले समय में हमने ये तय किया है कि हमारे सभी स्थानों पर हम नवाचार करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे, अतिथि देवो भव की तर्ज पर इन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंदर कुछ काम हुए हैं, लॉजिस्टिक को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो बुनियादी ढांचा परियोजना है वो भी हमने शुरू की है। निर्यात बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में आईसीडी व एलसीएस की स्थापना की है। राज्य में जो हमारा नोडल विभाग है सिक्कुल, जो इन सभी कामों को नोडल एजेंसी के रूप में आगे बढ़ा रहा है, उसमें भी लगातार हम नवाचार कर रहे हैं। अत्याधुनिक औद्योगिक जो स्थान है, वो क्षेत्र हैं, नए एरिया हैं, उन सभी को नोटिफाइड भी कर रहे हैं। काशीपुर आप सब जानते हैं, वहां पर अरोमा पार्क हमारा बन गया है। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क है, बड़ा सिटकुल है। काशीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बहुत जल्दी हम उसको भी धरातल पर उतारने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य ने जो हमारे राज्य में उत्पादित 9 उत्पाद हैं, जिनमें जीआई टैग जिनको हासिल हुआ है, उन जीआई टैगों में, चूंकि आप लोगों को नया नाम लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे लिए भी इससे अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है, जहां में राज्य के अंदर होने वाले ऐसे उत्पाद जो पौष्टिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको आपके सामने जरूर बताऊं। कुमाऊं में एक चूरा ऑयल होता है, उसको जीआई टैग में स्थान मिला है। मुंशियारी क्षेत्र जो कि हिमाच्छादित क्षेत्र है, उस क्षेत्र का राजमा है। भोटिया दन, एपड़ है, रिंगाल है, ताम्र उत्पाद है, थुलमा है, तेज पत्ता है तथा बासमती चावल है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नेटल बिच्छू घास, आप लोग सोच रहे होंगे बिच्छू घास क्या होता है, बताइए। चुपती है। हाँ, सब्जी भी बढ़िया बनती है। वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। तो बिच्छू घास का पिछोड़ा, आर्टिस्टिक कैंडल, मुखौटा एवं मंदिर प्रतिकृति आदि कुछ और भी उत्पाद हमने जीआई टैग के लिए, उसके लिए भी अनुरोध किया है, वहां निवेदन किया हुआ है। और उद्योग जो नीति आयोग द्वारा 2022 की जो तैयारी सूचकांक है, उस तैयारी सूचकांक में भी राज्य जो हमारा है, हिमालयी राज्यों में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उस हिमालयी राज्यों में तो पहले स्थान पर और पूरे देश में भी 9वें स्थान पर हमारा राज्य है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग की जो लीड्स रैंकिंग है उसमें हम 2022 की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य अचीवर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है। इसी प्रकार स्टार्टअप रैंकिंग में भी हम लीडर की श्रेणी में शामिल हैं। तो ऐसे अनेकों कार्यों को करने के लिए राज्य में निवेश एवं इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे उद्योग निदेशालय के द्वारा एक समर्पित अभी मैं वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, आपसे समझना चाहेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर आज दिल्ली में, इसके तहत देखिए कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन हो चुका है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसको लेकर उत्तराखंड जो सरकार है वो लगातार तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में आज कर्टन रीजन कार्यक्रम जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रखा गया था और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उन्होंने लिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उत्तराखंड में जो स्थितियां अभी हाल फिलहाल में है वो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और तमाम जो इन्वेस्टर हैं न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, जिस तरीके से उसको बेहतर किया गया है, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पॉल्यूशन ना के बराबर है। हालांकि जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार बैठकें कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बढ़ चढ़ कर जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी मांगी आज भी देखने को मिली। आज आपने देखा कि करीब 3 निजी कंपनियों। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को इस बार खास तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बीजेपी सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। 16 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ कराई जाएगी। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में पूजा करेंगी। आगे उन्होंने कहा कि युवा हित में सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान में है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है और साथ ही महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश भर में मंदिरों में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस शुभ अवसर पर 48 दिए जलाकर उनका जन्मदिन भाजपा महिला मोर्चे द्वारा मनाई। वहीं उत्तराखंड में इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार फाइनेंस कमीशन को बिंदुवार जानकारी देगी। साथ ही वन से घिरे राज्यों के बारे में भी बताएगी। फाइनेंस कमीशन को बताएगा कि इकोसिस्टम को बेहतर करने की दिशा में राज्य काम कर रहा है और किस तरह से आर्थिक समस्या और नुकसान उठाना पड़ रहा है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रेजेंटेशन देने के लिए राज्य सरकार से एक निजी कंपनी को भी हायर करा जाएगा। बता दें कि राज्य में बहुत से ग्रीन बोनस की मांग उठ रही है, लिहाजा राज्य इस बार बेहद प्रबल तरीके से अपना पक्ष रखेगा। फाइनेंस कमीशन लगातार राज्यों के भ्रमण करते हैं और अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और फाइनेंस कमीशन के सामने हमेशा राज्य सरकार ने ये दलील दिया है कि हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और ये इकोसिस्टम सर्विसेज केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसका भी एक वैल्यू है और इस कारण से हम लोगों को कुछ मॉनेटरी लॉस भी होता है क्योंकि हमारे प्रदेश के अधिकांश भूभाग जो है वन आच्छादित है और उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और पर्यावरण को मेंटेन कर रहे हैं ताकि ग्लेशियर्स सुरक्षित रहें। ग्लेशियर्स की वजह से जो नदियों में जल प्रवाह है वो बरकरार रहें। नदियों में जल प्रवाह को सुरक्षित रखने से केवल उत्तराखंड को नहीं है बल्कि जितने राज्यों में वो नदी जाती हैं उन सब के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक मूल्य जो है हम लोग को दे दिया जाए डेवल्यूशन पैकेज के तहत। ये एक तर्क था लेकिन इस बार हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से।
वहीं देहरादून मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट देहरादून में जारी किया गया है। लगातार हो रही तेज बारिश के साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 6 जिलों में तेजी से बारिश होने की संभावना है, जिसमें नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी है। तो देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।